अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ेंगे? 2 का फर्स्ट नंबर। करा द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, करा द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इन द 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर, 2 इंच इज अ ब्रेथ। यानी कोई प्लॉट है बेटा, आप खरीद रहे हैं, जो उसकी लंबाई है, कह सकते हैं अगर हिंदी में ट्रांसलेट, जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुने के 1 अधिक है। तो हम बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द लेंथ ब्रेथ, लेट द, कौन सा प्लॉट है ना, लेट द ब्रेथ ऑफ, ठीक है, ऑफ कितनी मान लेंगे बेटा, x मान लेंगे, ठीक है, मीटर, ठीक है, क्या मान लेंगे, x मीटर, ठीक है। अब x मीटर आने लगा, ठीक है। अब यहां से हमने क्या मान लिया, इसकी ब्रेथ मान लिया। अब बेटा इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, देखिएगा, लेंथ कह रहा है कि बेटा, क्या कह रहा है, लेंथ इसका कितना हो जाता है, 2 इंच हो जाती है, और 2 इंच से कितना मोर हो जाती है, 1। अगर 3 कहता तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते थे, तो कितना मोर बोला, 1 मोर, तो हमने 1 प्लस किया। अगर 2 मोर बोलता तो 2 प्लस करते, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ में आ गया भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या होता है। अब क्वेश्चन में अभी ना लिखिए। अब बेटा एरिया कितनी दे रखी है, एरिया 528 मीटर स्क्वायर। अब बेटा हम क्या लगाएंगे, अब बेटा यहां से एरिया का फार्मूला क्या होता है, यहां से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां से बेटा एरिया का फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 528। जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल की जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां से बेटा क्या हो जाएगा, अब यहां से लेंथ कितनी है बेटा, 2x और प्लस का 1, और प्लस का क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 528। समझ में आ रहा कि नहीं है। अब x का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब x का किससे करेंगे, 1 से, तो क्या हो जाएगा x, इधर क्या हो जाएगा 528। अब यहां से देखो बेटा x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 528, क्योंकि ये बेटा प्लस का था, इस साइड लेकर आए तो कैसा होगा, माइनस होगा। समझ में आ गया, हाँ, क्यों क्यों, अब 2x क्यों होगा बताओ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स माइनस का, अब देखो ये फैक्टराइजेशन बन गया। अब फैक्टराइजेशन करेंगे, 528 का ऐसा बेटा फैक्टर करना है कि 528 का ऐसा फैक्टर करना है कि सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है, 1। लेकिन बेटा यहाँ पे 528 का नहीं करेंगे, आप लोग गलती यही करेंगे बेटा, ये जो 528 है इसके एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट से क्या कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो कितना आएगा, 1056, यही आएगा, कितना आएगा, 1056। अब 1056 का ऐसा फैक्टर करना है कि सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है, 1, और मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 1056। समझ में आ रहा है भैया। अब इसको बेटा किससे करेंगे, 2 से, 2 5 जा 10, 2 2 जा 2 6 जा 2 8 जा, हो गया, 2 से काटेंगे, 2 2 जा 2 6 जा, हो गया, 2 से काटेंगे 2 6 जा, अब 2 से काटेंगे 2 3 3 3, ठीक है बेटा। अब यहां से देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 2 जा कितना, 11 3 जा, अब 33 में से बेटा 32 जाएगा, कितना बच जाएगा बेटा, 1। और बेटा 11 और 33 का और 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1056। समझ में आया नहीं है, समझ में आया, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यहां से 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, 0। अभी इसको मैंने फैक्टर किया था, हमने बताया कि 2x स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 33 और माइनस का 32, और इधर क्या हो जाएगा बेटा 528, यहाँ पे x छूट गया बेटा, और माइनस का 500, अरे क्या हो रहा है भाई, इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो 33x हो जाएगा।
प्लस माइनस माइनस। यहां तक सभी को समझ में आया? समझ में आ गया सभी को? समझ में आया पीछे? यहां समझ में आया बेटा? इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना, प्लस का प्लस हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। फिर एक्स से करेंगे तो 33x आ जाएगा, फिर 32x आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो पेयर बन गए बेटा। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? हमको सिर्फ x दिख रहा है ना, तो x कॉमन ले लेंगे बेटा, तो इधर क्या बच जाएगा, 2x और प्लस का 33। अब यहां से देखो हमको कॉमन क्या मिलेगा, क्योंकि बेटा हमको क्या मिल सकता है, 16, क्योंकि बेटा हमको यहाँ पे क्या लाना है अंदर, 2, तो 16 तो 32 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 33 इक्वल टू 0। चाहे बेटा 16 से 528 को डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 33। यहां से देखो बेटा क्या हो जाएगा, x माइनस 16 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2x प्लस 33 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहां से देखो x माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 16। यहाँ से 2x प्लस 33 बराबर कितना होगा बेटा 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 33, और x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 33/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए हम x की वैल्यू ये बेटा नहीं ले सकते हैं। तो यहां से बेटा अब हमारी पार्क की जो प्लॉट था बेटा, जो प्लॉट थी उसकी बेटा ब्रेथ कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 16 मीटर। और बेटा आपने लेंथ क्या ली थी, आपने लेंथ ली थी बेटा 2x और प्लस का 1, तो बेटा 2 लिख लिया, x की वैल्यू कितनी है 16 प्लस 1, तो यहां से कितना हो जाएगा 16 टू 32 और प्लस का क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 33 मीटर स्क्वायर। इसी के साथ अपनी सभा को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक